गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मस्ती में होंगे। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। हमने हमारी इस दुनिया में कल 3 पॉइंट एक्सरसाइज को फटाफट से ख़त्म किया था और उसमें हमने जितने भी ग्राफ्स थे उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा था। ठीक है, आज भी यानी कि एक्सरसाइज हम 3.2 स्टार्ट करेंगे तो उसमें ग्राफ्स होंगे तो उनको हमें सॉल्व करना है एंड शो करना है। तो देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेवल को सॉल्व करेंगे। तो उसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, यानी कि इसमें हमें 10 क्वेश्चंस दिए हैं जो ग्राफिकली सॉल्व करने हैं। ये एक्सरसाइज काफी बड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में 42 क्वेश्चंस हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को गिफ्ट में मिलने वाले हैं, इसीलिए आप भी रेडी रहिए। और हम तो करा ही रहे हैं, इसलिए पूरी समझ के साथ ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ताकि आप लोगों से बिल्कुल भी मिस कहीं पर भी ना हो जाए कोई भी स्टेप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट वाला। एक्सरसाइज है आपकी 3.2, क्वेश्चन नंबर है आपका 1। ठीक है, अब इसकी हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे। तो इक्वेशंस हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखना आप लोग कि जब हमको 3.1 हम लोगों ने सॉल्व की थी तब हमको लैंग्वेज दी हुई थी और उसमें से हमको इक्वेशंस बनानी थी। बट यहाँ पे अभी डायरेक्टली इक्वेशंस हमको दे दी गई हैं, तो इन इक्वेशंस से हम लोग क्या करेंगे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है। हम लोग पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे और फिर उनको ग्राफ में अपना शो करेंगे। और जैसे ही हम ग्राफ में शो करेंगे वैसे ही हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं एंड इसे 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट। फॉर फर्स्ट के लिए मानते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम x और y के लिए पॉइंट्स निकालेंगे, तो हम x इज इक्वल टू 0 लेट कर लेते हैं। तो आप लोग देखिए y के लिए सीधा सीधा 3 हो जाएगा। अब हम y के लिए 0 लेट कर लें तो x के लिए आप लोग देखिए सीधा सीधा 3 हो जाएगा। यानी कि हमें फर्स्ट वाले पॉइंट मिल गए हैं। कितने हुए 0,3 एंड 3,0। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब हम इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे फॉर सेकंड। तो सेकंड में आप लोग देख सकते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम x और y को निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू 1 मान लें, तो x इज इक्वल टू 1 मानेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 हमारा, और 12 में से 2 जाएगा 10 बचेगा, और 10 में 5 को डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम y इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं तो y वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू आपके पास 6 निकल के आएगी, क्योंकि हमारे पास ये जो 2 बचा हुआ है उसका हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2 6 12 होता है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब आप लोग सोचो कि यहाँ पे हम y का भी तो x के लिए भी 0 पुट कर सकते थे। हाँ बिल्कुल पुट कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारा जो आंसर होता, क्योंकि हम 5 का डिवाइड बाय 12 में देते तो वो कुछ पॉइंट्स में जाता जो हमें ग्राफ में बनाने में प्रॉब्लम होती, इसलिए हम डायरेक्ट नंबर्स मिल जाए हमें ऐसा कुछ डिजिट रखते हैं। तो इसीलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब फाइनली हमें दोनों पॉइंट्स यानी कि चारों पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ देखिए आप लोग। अब पहले वाला काम करेंगे, मैंने आप
आपसे कहा था कि चारों डिजिट्स को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो हम 6 लाइन कर लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं। तो ये है हमारा 0,3। तो 0 तो हमें यही मिलेगा एंड x पे 0 है, y पे 3 है, तो 3 हमने यहाँ चल लिया y पे। अब हमसे ये बोल रहे 3,0 यानी कि x पे 3 है और y पे 0 है, सेम रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग देखेंगे सेकंड इक्वेशन की, तो वहां पे हमें मिला है 1,2 यानी कि हम इसको x एक्सिस बोलेंगे, इसको y एक्सिस, यानी कि x पे चलेंगे हम 1 और y पे चलेंगे हम 2। तो सारे पॉइंट्स के हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनको लाइन से मिलाएंगे। तो कैसे मिलाएंगे आप लोग देखिए, इस वाले 3 को तो हम इस 3 से मिला देंगे एंड इस वाला जो 2 है हमारी सेकंड इक्वेशन का है, उसको हम 6 से मिला देंगे। अब फाइनली हम इन पर अपनी इक्वेशंस का नाम लिख देंगे, कौन कौन सी इक्वेशंस हैं ये हमारी। ठीक है, तो 3 और 3 यानी कि ये जो हमारी है 0,3 एंड 3,0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो इसको हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड ये जो सेकंड पॉइंट जा रहा है, इस मतलब सेकंड लाइन गई हुई है, उस पे हम लिख देंगे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें आपस में एक ही जगह काट रही हैं और पूरे फिगर में कहीं पर भी नहीं काट रही हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर that the line intersect at only one point, hence it has a unique solution। सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई थी, इन दोनों इक्वेशंस से हमने दो नंबर्स निकाले। मतलब सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन है, क्वेश्चन ने हमें दी हुई है ऑलरेडी, फिर हमने इक्वेशन 1 से ये दोनों पॉइंट्स निकाले एंड इक्वेशन 2 से हमने यूज करके 1,2 एंड 6,0 निकाला है। और इन चारों पॉइंट्स को हमने हमारे इस ग्राफ में लगाया है। जब इन चारों पॉइंट्स को हमने ग्राफ में लगाया, उसके बाद हमें पता चला कि ये जो हमारे लाइंस हमने लगाई हैं वो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो फिर हमने लिख दिया बाद में फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट लाइन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, हेंस इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। फाइनली इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग जल्दी से फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। तब तक आप लोग खुद सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इजीली आप भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको दो इक्वेशंस दे दी गई हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन से हमने पॉइंट्स निकाले थे, 4 पॉइंट निकलेंगे। आप लोग x और y की जगह पे कम से कम नंबर लेट करके रखना, ताकि ग्राफ आप लोग का छोटा बने, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो आप लोग करोगे तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर भी आ जाएगा। एंड नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको करा दूंगी। अब
थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से पॉइंट्स निकालेंगे अपने, तो आप लोग देखिए कैसे निकालते हैं। तो इक्वेशन बन के लिए देखते हैं, तो x अपॉन वाई हम लोग निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला प्लस का 1 है वो इधर चला जाएगा तो -1 आ जाएगा। एंड अब हम y इज इक्वल टू -7 रखें तो क्या होगा, तो आप देखते हैं यहाँ 3x रहेगा, -7 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, 3x -6 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे तो x इज इक्वल टू 6/3 हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट वाले के पॉइंट्स निकाल लिए हैं, यानी कि 0, -1 है और 2, -7 है। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड को देखेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में x इज इक्वल टू -1 रखा जाए, अगर x इज इक्वल टू -1 रखा जाए तो क्या होगा, तो हम रखे देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू -1 -3y इज इक्वल टू -8, यानी कि -3y इज इक्वल टू -8, और ये माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का 2, -3y इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू आप लोग जानते हैं 2 हो जाएगा, 2 आ गया। अब हम y इज इक्वल टू रखेंगे, तो y इज इक्वल टू हम 4 पुट करते हैं। अगर हम 4 पुट कर देंगे तो क्या हमारी इक्वेशन बनेगी, मतलब इक्वेशन में जो पॉइंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आप लोग देखिए। यहाँ पे हमने 2x एज इट एज रखा, -3 इंटू 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये वाला 4 इधर जाएगा पॉजिटिव अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 2 आया, यानी कि हम x इज इक्वल टू 2 लिख देंगे। यानी कि हमको इसके भी पॉइंट्स मिल गए -1, 2 एंड 2, 4। ठीक है, फाइनली हमको चारों पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हम अपनी ग्राफ की तैयारी करेंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे और देखते हैं सबसे बड़ा पॉइंट क्या है। हमारे पास सबसे बड़ा पॉइंट है 7 है, तो ये है हमारी x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस पॉजिटिव एंड x एक्सिस नेगेटिव एंड y एक्सिस नेगेटिव। तो अब हम 7 तक मतलब नंबर्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब हम नीचे लिखेंगे, तो आप लोग देखना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ये हो गई हमारी नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, अब हम इन सारे पॉइंट्स को अपने इस ग्राफ में बाकायदा लिखेंगे। तो आप लोग देखिए, हमारा ये है सबसे पहले 0, -1, यानी कि x एक्सिस पे हम 0 चलेंगे और y एक्सिस पे हम चलेंगे -1, यानी कि ये रहा हमारा -1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0, -1। ठीक है, अब इसके बाद हम चले 2, -7 पर, यानी कि 2 पॉजिटिव है, x एक्सिस पे है तो यहाँ पे मिलेगा, एंड -7 हमारे पास मिलेगा नीचे y एक्सिस पे। ठीक है,
अब इसके बाद हम देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ से चलेंगे -1, 2, यानी कि एक्स एक्सिस पे चलेंगे -1 और वाई एक्सिस पे चलेंगे हम लोग 2, ठीक है, यानी कि -1, 2, ठीक है। अब इधर हम लोग देखेंगे तो 2 और 4 दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो यानी कि हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे 2, ऑलरेडी चल चुके हैं, एंड वाई एक्सिस पे चलेंगे 4। अब हम इनको लाइन से मिला देंगे तो आप लोग देखिए यहाँ से -1 हमारे पास ये है और 2 ये है, यानी कि इनके अगर हम मिड पॉइंट्स निकालते हैं तो कहाँ से निकलेगा आप लोग देखिए, ये है हमारा -1, तो यहाँ पे आएगा, एंड 4 और 2 को हम लोग मिलाएं अगर तो आप लोग देखिए यहाँ पे आएगा। तो इस वाली लाइन को हम लोग मिला देंगे कुछ इस तरह से, और इस वाली लाइन को हम लोग मिलाएंगे इससे, यानी कि हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये हमारा पॉइंट है 0,1, यहाँ पे हमारा पॉइंट है 2,4 और यहाँ पे हमारा पॉइंट है -1,2 एंड यहाँ पे हमारा पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं 2,-7। तो इन दोनों लाइन जब हमारा पूरा ग्राफ बनके कंप्लीट हो गया है तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों लाइंस एक जगह इंटरसेक्ट हो रही हैं, यानी कि यहाँ पे यानी कि -1 एंड 2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है, और वो पॉइंट कौन सा होगा आपका -1,2, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। फोर्थ क्वेश्चन की सबसे पहले हम लोग इक्वेशंस लिख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की इक्वेशंस हैं आपकी 2x + y 2x + y - 3 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2x - 3y - 7 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे। तो ठीक है, हम लोग पॉइंट्स निकालते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसे 2 बोल देते हैं। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स निकालेंगे। तो x/y मतलब एक्स वाई का पॉइंट्स निकालेंगे। तो देखिए आप लोग, अगर x = हम 0 रख दें तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा टोटली, एंड y - 3 बचेगा, यानी कि हम 3 को इधर भेज देंगे तो y = 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम y के लिए -3 का यूज करेंगे। तो आप लोग देखना क्या निकल के आती है, x की वैल्यू 2x - 3, क्योंकि हमने y की जगह -3 का यूज किया है, -3 = 0, तो 2x = 6 हो जाएगा, इधर जाएगा तो x = 3 निकल कर आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो x की जगह हम 3 पुट कर देंगे इसमें। फाइनली हमको पॉइंट्स मिलकर 0,3 एंड 3, -3 -3 सॉरी -3,3, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए निकालेंगे। तो फॉर सेकंड इक्वेशन के लिए हम x और y की वैल्यूज को निकालेंगे। तो आप लोग देखिए, जब हम x = -1 रखेंगे, -1 रखा है हमने, तो क्या होता है हमारा 2 × -1 -3y = 7 लगा देते हैं हम। तो -3y = ये वाला माइनस का है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 7 और 2 9 हो जाएगा। तो y = 3 आएगा, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस इसके साथ चला जाएगा। तो ये हुआ -3 एंड अब हम y के लिए रखेंगे। तो y के लिए भी अगर हम -1 का यूज करें तो क्या लगेगा, देखते हैं। y के लिए हम -1 का यूज करेंगे। तो आप इक्वेशन नंबर 2 देखिए, 2x -
3 इंटू -1 -7 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 3 एंड -7, आपके पास -4 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 × 2 2 2 4, तो x इज इक्वल टू आपके पास 2 निकल के आया। फाइनली आपके जो पॉइंट्स थे सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। अब हमको एक काम करना है, क्या करना है कि अपने इन पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पर दिखाएंगे। तो चलते हैं और ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग, ये लो भाई हमारा ग्राफ बन के कुछ रेडी होने वाला है। अब हम लोग देखेंगे कि ये x एक्सिस पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है एंड ये वाला पार्ट भी हमारा नेगेटिव है। अब हम देखेंगे तो सबसे बड़ा डिजिट हमें इसमें ओनली 3 नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले 1 2 एंड 3, -1 -2 एंड -3, -1 -2 एंड -3, 1 2 3। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स हमें मिले हैं सारे ग्राफ में लिखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स की बात करेंगे। तो है 0,3, यानी कि 0 यहीं पे रहेगा हमारा, एंड हमको चलना है 3 बाई पे चलना है वो भी, तो ये गया 3 हमारा। एंड अब हमको चलना है 3x एक्सिस पे पॉजिटिव पे, एंड -3 चलना है हमको y एक्सिस पे नेगेटिव पे। यानी कि अब हम इन दोनों को डॉट 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 करके मिलाएं तो कहाँ मिलेंगे आप लोग देख लीजिए, ये यहाँ मिलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको मिलाएंगे आपस में। तो आप लोग देखिए, इस वाले पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट को मिलाएंगे। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3, -3 पॉइंट है ये हमारा, और ये वाला हमारा पॉइंट हुआ 0,3। और ये जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वेशन हुई हमारी फर्स्ट वाली, यानी कि 2x + y - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे कि सेम सेकंड के लिए करेंगे, यानी कि हम अब सेकंड वाले की जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनको हम ग्राफ में यूज करेंगे। तो -1, -3, यानी कि x एक्सिस पे चलेगा -1 और y एक्सिस पे चलेगा -3, यानी कि ठीक है ये। ठीक है, अब हमारा सेकंड है 2, -1, यानी कि x एक्सिस पे पॉजिटिवली 2 चलेगा एंड y एक्सिस पे नेगेटिवली 1 चलेगा। तो अब हम इन पॉइंट्स को भी मिलाएंगे। तो हम लोग इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे तो इसका पॉइंट बन जाएगा -1, -3, -1, -3। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट बनेगा हमारा 2, -1, 2, -1। ठीक है, अब हम मिलाएंगे, यानी कि अगर हम 2 हमारा ये है, -1 ये है, हम दोनों को मिलाएं। आप लोग देखना 2 ये रहा हमारा एंड 1 यहाँ पे है, तो 2 से यहाँ पे हम लेके आएंगे और 1 को हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये वाला पॉइंट हमारा मिड पॉइंट यहाँ बनेगा। तो अब हम इन दोनों को मिलाएंगे। तो आप लोग देखिए, फाइनली हमारा ग्राफ में मतलब हमने लाइंस कंप्लीट कर ली हैं। अब ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, यानी कि 2x - 3y - 7, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो ग्राफ है इसमें दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं वो एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि इस जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं वो। तो हम लोग फाइनली देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ से हम x एंड y की वैल्यू निकालें तो हमारी x इज इक्वल टू निकल के आएगा 2 एंड y इज इक्वल टू निकल कर आएगा -1, अगर आपसे पूछा जाता है स्पेशली तो। अदरवाइज हमारा ग्राफ तक पूछा गया है हमसे, हमने ग्राफ कम्प्लीटली बना दिया है, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। हम लोग बाद में एक लाइन लिख देंगे, क्या लाइन लिखेंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है। दीज इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, and this point is
2, -1। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करें। अब करते हैं हम 5th क्वेश्चन की बात। तो 5th क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, तब तक इक्वेशंस वगैरह समझ लीजिए और जल्दी से जल्दी पॉइंट्स भी निकाल लीजिए। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की दोनों इक्वेशंस। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे। तो x और y हम लोग लिख लेंगे। तो x इज इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव का 1 है वो इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव से माइनस हट जाएगा तो 1 आ जाएगा। एंड अब हम y इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि जब ये पॉजिटिव 1 इधर जाएगा तो नेगेटिव का आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को अपना सेपरेटली लिख लेते हैं। अब हम चलेंगे सेकंड इक्वेशन की तरफ। फॉर सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम x और y में से पहले x की जगह 0 रख दें तो y की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी। तो x इज इक्वल टू 0 हो गया, प्लस 2y, माइनस की जगह हम इधर ले जा रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब हम चलेंगे y के लिए। तो y को हमने 0 लेट कर लिया है तो x इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों निकल आए हैं 0,6 एंड 4,0। अब हमने चारों पॉइंट्स निकाल लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम आगे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम हमारा ग्राफ बनाएंगे। तो ठीक है, हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी बना लीजिए जल्दी से। ये हो गई x एक्सिस, y एक्सिस, ये हो गई नेगेटिव y और ये हो गई नेगेटिव x। अब हम सबसे बड़ा डिजिट देखेंगे, 6 है हमारे पास। तो 6 तक करते हैं काउंट, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। इधर करेंगे हम -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, कंप्लीट हमने लिख लिए अपने नंबर्स। अब हम इन जो पॉइंट्स है उनको हम अपने ग्राफ में लगाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 0,1। तो 0 तो यही रहेगा और 1 है हमारा y एक्सिस पे, तो 1 हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम करेंगे -1,0, यानी कि x एक्सिस पे नेगेटिवली हम चलेंगे -1 एंड 0 चलेंगे हम y पर, तो 0 0 रहेगा। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो आप लोग देखिए, हमने मिला दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी हुई है, x - y + 1 = 0। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को लिख लेते हैं। ये है हमारा -1,0 और ये है हमारा 0,1। ठीक है, अब हम सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड की बात करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड हुआ 0,6, तो 0 यहाँ पर आप लोग जानते हैं यहीं रहेगा, लेकिन 6 है y एक्सिस पे, पॉजिटिवली है तो यहाँ पे आ जाएगा। एंड 4,0 यानी कि x एक्सिस पे 4 चलेगा एंड y एक्सिस पे 0 है तो यहीं रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4,0 और यहाँ पे हो जाएगा ये 0,6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को भी फाइनली मिलाएंगे हम लोग। आप लोग देखिए, हमने मिला दिया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों इक्वेशंस हैं वो एक जगह इंटरसेक्ट
कर रही हैं, यानी कि हमारी दोनों इक्वेशंस ने इस जगह पर इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा लगभग 3 है यहाँ पर, एंड ये लगभग हमारा 2 पर जा रहा है। इंटरसेक्ट करने वाली जगह पर हमारा यहाँ से अगर हम देखें तो 3 है, एंड यहाँ से अगर हम देखें तो 2 है। तो हम लिख सकते हैं 2,3। जिस पॉइंट पर हमारा इंटरसेक्ट हुआ है वो है हमारा 2,3, एंड इस वाली इक्वेशन को हमने लिख दिया है, एंड सेकंड वाली इक्वेशन को भी हम लिख लेते हैं। तो ये वाली इक्वेशन जो लाइन है हमारी वो सेकंड इक्वेशन है, 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, और एक बार हम फाइनली फिर से समझ लेते हैं ग्राफ को अच्छी तरह से, ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें ये दोनों इक्वेशंस दी हुई थी, इन दोनों इक्वेशंस से हमने ये 4 पॉइंट्स निकाले। इन चारों पॉइंट्स को निकालने के बाद हमने ग्राफ बनाया, एंड ग्राफ में हमने सबसे बड़ा डिजिट देखा कि हमारा कौन सा है, 6 है। तो हमने चारों तरफ अपना एरिया जो रखा हुआ है वो 6 तक रखा हुआ है। उसके बाद हमने अपने इस ग्राफ में सारे पॉइंट्स को लगाया है। उसके बाद हमने इन लाइंस को मिलाया है, एंड बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। यहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, यानी कि एक दूसरे को काटा है। तो हमने कटने वाली जगह पर हमने देखा है कि ये 3 और 2 को मैच कर रहे हैं। तो हमने 2 और 3 लिख लिया है, क्योंकि 2 हमारा x एक्सिस है एंड 3 हमारा y एक्सिस है। हम x एक्सिस की डिजिट को पहले लिखते हैं एंड y एक्सिस की डिजिट को हम बाद में लिखते हैं, इसलिए मैंने 2,3 लिखा हुआ है। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि x = 2 एंड y = 3। ये हमारे आंसर हो गए पूरे कंप्लीटली। ठीक है, अब आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 5 कंप्लीट हुआ एंड 6 की बारी है अब। तो आप लोग 6 की इक्वेशंस को नोट कर लीजिए एंड पॉइंट्स निकालने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो 6 आप लोग देखिए, 6 की इक्वेशन हमारे पास x - 2y = 6 and 3x - 6y = 0। ठीक है, हमारी ये दोनों इक्वेशंस हैं 6 की। अब हम क्या करेंगे, तो हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे। तो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं आप लोग को अब तो आ गया होगा समझ में। फॉर फर्स्ट हम पहली इक्वेशन के लिए निकालेंगे। तो आप लोग देखिए, अगर हम x = 2 रख दें तो देखते हैं कितना आता है। 2 - 2y = 6। तो 2 हमारा -2y यहाँ रह जाएगा, और उसके बाद 6 - 2 हो जाएगा। तो -2y = हमारे पास 4 हो गया। तो y = हमारे पास -2 आएगा। तो हम यहाँ -2 रख देंगे। अब हम y = -3 लगाएं अगर। अब अगर हम y = 3 लगाएंगे तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 0 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। एंड अब हम इसको पॉइंट वाइज नोट कर लेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम इक्वेशन सेकंड के लिए करेंगे। फॉर सेकंड, तो सेकंड में आप लोग देख सकते हैं कि अगर x = हम 0 रख दें, x = हमने 0 रख दिया, तो आप लोग देख सकते हैं कि y = भी 0 हो जाएगा। एंड अब हम y = 1 लगा दें। अगर y = हम 1 लगाते हैं यहाँ पर, तो आप लोग देखिए 3x - 6 × 1 = 0। तो 3x = 6। तो आप लोग 3 का डिवाइड देंगे 6 में तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फाइनली हमने अपने पॉइंट्स निकालिए 0, 0 एंड 2,1। अब हम इनका क्या करेंगे, इन 0 पॉइंट्स का आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे। तो ठीक है, हम ग्राफ खींचना स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो डिजिट है हमारा वो कितना है। तो सबसे बड़ा डिजिट हमको दिख रहा है कि 3 है हमारे पास। ठीक है, तो हम 3 बनाते हैं। ये है -x एक्सिस, y एक्सिस, x एंड -y। ठीक है, तो हम 3 बनाते हैं। 1 2 and 3, 1 2 and 3।
3, 1 वो भी माइनस का, 2 माइनस का 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, हमने अपने ग्राफ में सारे नंबर्स लिख लिए। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो 2 कॉमा -2 है, यानी कि एक्स एक्सिस पे 2 चलेगा एंड वाई एक्सिस पे -2 चलेगा। ठीक है, और ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट 0 कॉमा -3, यानी कि एक्स एक्सिस पे हम चलेंगे 0 एंड वाई एक्सिस पे चलेंगे हम -3। अब यहां से हम देखेंगे तो ये 2 माइनस का है एंड ये 2 पॉजिटिव है। अगर हम इन दोनों को मिलाएं डॉट डॉट करके तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं इस जगह पर मिलेंगे। तो इस जगह को हम लिख सकते हैं 2 कॉमा -2 एंड हम इस वाले पॉइंट पे लिख सकते हैं 0 कॉमा -3। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, यानी कि हमारा ये वाला पॉइंट इस तरीके से मिल जाएगा और हमारी लाइन हो जाएगी फर्स्ट वाली इक्वेशन, यानी कि x - 2y = 6। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट की, यानी कि सेकंड इक्वेशन की पॉइंट की। तो 0,0 है हमारा, तो यानी कि x भी 0 है एंड y भी 0 है, तो 0,0 हमें यही मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमसे बात कर रहे हैं 2 एंड 1, यानी कि x एक्सिस पे चलना है हमें 2, वो भी पॉजिटिवली, एंड y एक्सिस पे चलना है हमें 1। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको मिलाना चाहें तो देखिए कहाँ पर मिलेगा, कुछ यहाँ पर मिलेगा, इनका मिड पॉइंट निकल कर यहाँ पे आएगा। तो हम इसको मिला देंगे लाइन को इस पॉइंट से, तो ये वाला हमारा हो जाएगा 2,1 और ये हमारी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 3x - 6y = 0। अब आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि हमने अपने सारे पॉइंट्स भी लिख लिए हैं इस ग्राफ में एंड इक्वेशंस लगा दी हैं अपनी सारी। तो देखने पर हमें पता चल रहा है कि ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है। एक भी जगह ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट नहीं रही है। अगर आप इधर बढ़ाकर देखें तो भी पैरेलली चलेंगी ये लाइन, और अगर हम इन दोनों लाइंस को आगे बढ़ाएंगे तो भी ये लाइंस पैरेलल ही होंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो समांतर लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, वो कभी भी इन्फिनिटली तक आप उनको लेके जाइए फिर भी वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो फाइनली हमें यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है उसमें हमें जो हमारे पॉइंट्स मिले हैं, हमें लाइंस मिली हैं, वो पैरेलली हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को कुछ लाइंस लिखनी है। क्या लिखनी है मैं बताती हूँ। तो लाइन लिखेंगे हम लोग क्लियरली two lines are parallel to each other, so the two lines have no common point, hence the given system of equation has no solution। फाइनली आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। x + y = 4
एंड 2x-3y इज इक्वल टू 3। आपकी दोनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं, आप लोगों को इनसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट्स फाइंड करते हैं। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। फॉर फर्स्ट, जब हम फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो आप लोग देखिए x इज इक्वल टू अगर हम 4 रख दें तो आप लोग देख सकते हैं कि 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि दोनों ही तरफ 4 पॉजिटिव है, यानी कि क्रॉस हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम y इज इक्वल टू 2 रख दें तो आप लोग देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स तो हमने फाइंड कर लिए हैं और हम इनको सेपरेटली लिख भी लेते हैं, 4,0 एंड 2,2। अब हम इसकी बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की, तो यहाँ से हम निकालेंगे फॉर सेकंड, तो x और y के लिए, तो x इज इक्वल टू अगर हम 3 रख देते हैं तो आप लोग देखिए 2 इंटू 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 3, 3 2 जा 6 यानी कि 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 6 यानी कि 3y इज इक्वल टू माइनस 3, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम y इज इक्वल टू माइनस 1 लगा दें तो आप लोग देखिए 2x माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3 यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, 3 इधर पॉजिटिव हुआ वापस इधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि x इज इक्वल टू वापस से 0 आ जाएगा, तो 0 हो गया। अब हम इनको सेपरेटली लिखेंगे तो 3,1 एंड 0,-1। ठीक है, अब ये हो गई आपकी कंप्लीट बात भाई पॉइंट्स की। अब हमको करना क्या है आपको पता ही है, सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, तो स्टार्ट कर दिया है मैंने ग्राफ बनाना, ये लीजिए स्टार्ट हो गया। एंड ये हमारी एक्स एक्सिस गई, एक्स वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। अब आप लोग देखेंगे सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास क्या है, 4 है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो हमारे पास है 4 है, तो हम 4 तक चलेंगे, 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 एंड -4, -1 -2 -3 एंड -4, 1 2 3 एंड 4। अब हम लोग ये सारे पॉइंट्स को अपने इस ग्राफ में लगाएंगे, तो सबसे पहले लगाएंगे 4,0, यानी कि 4 हमारा x एक्सिस पे यहाँ पे है एंड 0 तो हमारा y एक्सिस पे यहीं पे रहेगा, यानी कि 4,0। ठीक है, हमें मिल गया। इसके बाद 2,2, यानी कि पॉजिटिवली 2 यहाँ पे है एंड 2 यहाँ पे है, दोनों ही जगह पॉजिटिव है, तो 2,2 हमें यहाँ मिल गया। तो हम इनको अगर डॉट डॉट करके मिलाएं तो कहाँ मिलेंगे आप लोग देखना, यहाँ पे इनका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2,2। अब हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से, तो इस इक्वेशन को हम फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पॉइंट जो है वो फर्स्ट इक्वेशन के हैं। ठीक है, अब हम सेकंड की बात करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है 3,1, यानी कि 3 हमारा पॉजिटिवली है एक्स एक्सिस पे एंड 1 है हमारा वाई एक्सिस पे, तो हम इन दोनों को मिलाएंगे अगर, आप लोग देखिए ये कहाँ मिलेगा जाके, यहाँ पे आ रहा है, और सेकंड है हमारा 0,-1, यानी कि 0 तो यही रहेगा एंड -1 हमारा आ जाएगा नीचे यहाँ पे, तो हम -1 को इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से लेके जाएंगे अपना ये पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0,-1, और ये आपकी इक्वेशन नंबर है सेकंड, 2x -3y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे आपका मिड पॉइंट जो है, जो इंटरसेक्ट हो रहा है, वो आपका है 3,1। तो फाइनली आप लोग
देख सकते हैं कि हमने हमारी सारे पॉइंट्स, जो 4 पॉइंट्स निकले थे वो हमने सारे लगा लिए हैं। 1, 2 एंड 3 एंड 4 पॉइंट्स हमारे पूरे हो गए हैं। उसके बाद हमने ग्राफ में अपनी लाइंस को, मतलब पॉइंट्स को मिलाया है। तो ये जो लाइंस हैं एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप लोग देखिए, वो भी 3,1 पर। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी और y की वैल्यू आएगी 1 आएगी। आप लोग लिख देना, both lines intersect at one point and the point 3,1 and x is equal to 3 and y is equal to 1। फाइनली आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इसे जल्दी से नोट करिए। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर है 8 है हम लोगों का 2x + 3y is equal to 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है x - y + 3 is equal to 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस हमको दे दी गई हैं। तो अब आपको पता ही है कि इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर फर्स्ट इक्वेशन, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए पॉइंट निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू रखेंगे -1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 + 3y इज इक्वल टू 4, यानी कि -3y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब फाइनली हम इनको पॉइंट्स को लिख लेंगे अपने। अब हम क्या करेंगे, फॉर सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू हमारे पास ये प्लस का 3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 3 आ जाएगा। एंड हम y इज इक्वल टू 4 रख देते हैं। तो आप लोग देखिए, x - 4 + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 बचेगा तो इधर जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 1 आ गया। अब फाइनली हमने हमारे सारे पॉइंट्स निकाल लिए हैं। तो अब आप लोग जानते हैं कि हमको क्या करना है। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे अपना। तो लेफ्ट, ठीक है, हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये लीजिए, हमारा ग्राफ ऑलरेडी तैयार हो गया है। ये है x से y, -x एंड -y। अब हम देखेंगे सबसे बड़ा डिजिट क्या है। हमारे पास 4 है। ठीक है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4, 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 के जो पॉइंट्स हमारे पास उनको हम लगाएंगे। तो -1, 2 यानी कि -1 x एक्सिस पे है एंड 2 पॉजिटिवली y एक्सिस पे है। तो यहाँ पे हम इन दोनों का मिड पॉइंट देखेंगे अगर, यानी कि 2 यहाँ पे है एंड 1, मिड पॉइंट निकाले तो ये निकलेगा हमारा। तो इसको हम लिख सकते हैं -1, 2। ठीक है, अब हम देखेंगे 2, 0, यानी कि 2 x एक्सिस पे चलेगा पॉजिटिवली एंड y पे है 0, तो 0 यही रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको मिलाएंगे। तो यानी कि हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। तो आप लोग देखिए, यहाँ से हम लोग मिलाना स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब इस पे हम इक्वेशन डाल देंगे। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, 2x + 3y इज इक्वल टू 4। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के पॉइंट्स की। तो है हमारा फर्स्ट 0, 3, यानी कि 0 है x एक्सिस पे, y एक्सिस पे है पॉजिटिवली 3। ठीक है, अब हम करेंगे 1, 4, यानी कि 1 है हमारा x एक्सिस पे एंड 4 है हमारा y एक्सिस पे। तो
तो हमारा ये पॉइंट मिलेगा, एंड 3 यानी कि हम इसको यहां से मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। हम इस पे इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी इक्वेशन नंबर 2 की लाइन है। ठीक है, तो हमने हमारा पूरा ग्राफ कंप्लीटली तैयार कर दिया है। अब हम फाइनली पॉइंट्स को लिख लेते हैं। ये वाला है हमारा 1,4 एंड 3 पे हम लिखेंगे, यहाँ पे है हमारा 0,3। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो है हमारा -1,2, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं -1,2, तो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो हम लोग फाइनली लिखेंगे, आप लोग दोबारा से समझ लीजिए इस ग्राफ को। हमने सारे पॉइंट्स लगाए, उसके बाद हमने इन लाइंस को पहले हमने -1,2 लगाया, -1,2 का हमारा ये वाला पॉइंट आया, फिर हमने 2,0 का लगाया, तो 2,0 हमारा यहीं रह गया, तो हमने फिर इसको इस पॉइंट से मिला दिया है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया है। फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 का यूज, सेकंड के जो पॉइंट्स हैं उनका यूज किया है। तो 0,3 है हमारा पहला, यानी कि 0 यहीं पे रहेगा, 3 बाई पे है तो 3 यहाँ आ गया। अब सेकंड है 1,4, यानी कि 1 है हमारा x एक्सिस पे एंड 4 है हमारा y एक्सिस पे, तो हमने इस दोनों को डॉट वाइज मिलाया है और यहाँ पे हमने हमारे बकायदा पॉइंट्स लिख दिया है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है कि जो सेकंड इक्वेशन के हमारे पॉइंट्स है 3 एंड ये वाला जो पार्ट है उसको हमने लाइन से मिलाया है, तो आगे मिलाते हुए गए हैं, तो यहाँ पे हमारी लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर गई हैं दोनों को, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना है वो है हमारा -1,2। तो फाइनली हम लोग लिख देंगे बोथ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, दिस इज -1,2 एंड हेंस x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, इसलिए आप लोग इसे जल्दी से समझ कर नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तैयारी। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 की इक्वेशंस को जल्दी से फटाफट से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का 2x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारी ये दोनों इक्वेशंस हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, आप लोग को पता ही है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों से हम पॉइंट्स निकालेंगे। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, तो x एंड y, x इज इक्वल टू -5 रखेंगे। तो अगर हमने x इज इक्वल टू -5 रखा है, तो आप लोग देखिए 2 इंटू -5 -3y इज इक्वल टू -13। अब यहाँ से -3y इज इक्वल टू -13 प्लस 10, तो -3y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू 1 आया। ठीक है, अब y इज इक्वल टू अगर हम 3 रख देते हैं, तो आप लोग देखिए 2x माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू -13, 2x इज इक्वल टू -13 प्लस 9, 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमको पॉइंट्स मिल गए हैं 5, 1 एंड 2, 3। ठीक है, अब हम सेम प्रोसेस इक्वेशन नंबर 2 के लिए करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम हमारे पॉइंट्स निकालेंगे। तो देखते हैं फॉर सेकंड, अब x बाई, तो x की जगह हम यहाँ अगर -4 रख दें तो क्या प्रोसेस होगी हमारी, 3 इंटू -4 -2y इज इक्वल टू -12, -2y इज इक्वल टू -12 प्लस 12, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड
y इज इक्वल टू हम यहाँ पे 3 रखते हैं, तो आप लोग देखिए क्या प्रोसेस बनेगी आपकी। 3x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -12। 3x -12 प्लस 6, 3x इज इक्वल टू -6, यानी कि -2 आ जाएगा x इज इक्वल टू। फाइनली हमने पॉइंट्स तो दोनों इक्वेशन से निकाल लिए हैं। अब रहा बच्चा काम क्या है, हम लोग को ग्राफ का है। तो हम लोग ग्राफ स्टार्ट करते हैं अपना बनाना। तो ग्राफ के लिए ये लीजिए, हमने ग्राफ की लाइंस बना ली है। मैं बोर्ड पे बना रही हूँ इसलिए लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, बट आप लोग तो ग्राफ का यूज करोगे तो ग्राफ पे तो लाइन एकदम इजीली सही बनेगी और पॉइंट्स भी बकायदा सही लगेंगे। तो इसीलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा नंबर देखेंगे क्या है हमारे पास, 5 है, वो भी माइनस का है। तो 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड माइनस का 5। 1 2 3 4 एंड 5, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, हमने ग्राफ कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम अपने जो पॉइंट्स है हमारे पास वो लगाएंगे। तो -5 एंड 1, -5 हमको यहाँ मिलेगा एंड 1 हमारा जो पॉजिटिवली है वो यहाँ मिलेगा हमको। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम मिड पॉइंट एक निकालें तो हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड देखेंगे 2,3। 2,3 यानी कि 2 है हमारा x एक्सिस पे एंड 3 है हमारा y एक्सिस पे। तो अगर हम इन दोनों का मिड पॉइंट अगर निकालते हैं तो मेरी अगर यहाँ पे मिलेगा हमको। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए आप लोग देखिए मैंने मिला दिया है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, अब हम इस पे अपनी इक्वेशन लिख देंगे। 2x - 3y प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की पोजीशन। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन की पॉइंट्स की। तो बात करते हैं -4, 0। -4 हमें यहाँ मिलेगा एंड 0 हमें यहाँ मिलेगा। तो -4, 0 और ये है हमारा पॉइंट यहाँ पे 2,3। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा पॉइंट है जो वो है -5, 1। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे -2, 3, यानी कि -2 हमें यहाँ पे मिलेगा एंड 3x बाई एक्सिस पे यहाँ पे मिलेगा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो हम इस 4 को यहाँ पे मिलाते हैं। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन की पॉइंट्स की लाइन, यानी कि हम इस पे सेकेंड इक्वेशन लिख देंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 3x - 2y + 12 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि इनका ये जो लाइन है एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है। इस वाले पॉइंट को हम लिख सकते हैं -2, 3। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने पूरा ग्राफ कंप्लीट कर लिया है, पॉइंट्स लगा के लाइंस लगा ली है अपनी, पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लास्ट में जो लाइन लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे, बोथ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट एंड द पॉइंट इज -2, 3 और x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3। फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की इक्वेशंस हैं 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 2y - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस हैं। आप लोगों को पता है कि इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से हमें पॉइंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए करेंगे
एंड बाई दोनों की पॉइंट्स निकालेंगे -4। ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा आप लोग देख सकते हैं 4 2 8 प्लस 3y इज इक्वल टू -5, तो 3y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू अगर हम -1 रखते हैं तो x इज इक्वल टू भी हमारे पास 1 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए। तो यहाँ से फाइनली हमें पॉइंट मिल गया -4, 1 एंड 1, -1। ठीक है, अब इसके बाद हम इक्वेशन 2 की बात करेंगे फॉर सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर हम x और y की बात करते हैं तो x इज इक्वल टू 4 रख के देखते हैं क्या आता है। 12 - 2y -12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 12 से 12 कैंसिल, यानी कि y इज इक्वल टू 0 एंड नाउ y इज इक्वल टू अगर हम 3 पुट करें तो x इज इक्वल टू कितना आएगा आप लोग देखिए 3x -6 -12 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 18, यानी कि x इज इक्वल टू 6 आया। फाइनली हमने अपने पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब हम इन पॉइंट्स का क्या करेंगे आप लोग जानते हैं, तो ठीक है हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ये है x, ये है y और ये है -x, ये है -y। अब सबसे बड़ा डिजिट हम ढूंढेंगे, सबसे बड़ा नंबर हमारा 6 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, अब हम पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट्स को देखेंगे तो -4, 1 -4 यहाँ पे है हमारा एंड 1 है पॉजिटिव यहाँ पे है। तो इन दोनों को अगर मिड पॉइंट देखा जाए, इन दोनों का मिड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट को हम लिख देंगे -4, 1। ठीक है, अब हम सेकंड देखेंगे तो 1 -1, यानी कि 1 हमारा है x एक्सिस पे और -1 है हमारा नीचे y एक्सिस पे। तो अगर हम इन दोनों का मिड पॉइंट देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन मतलब ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट दोनों को आपस में मिला देंगे। तो मिलाते हैं, चलिए ये लीजिए, इसको हम लिख देंगे पॉइंट को 1, -1। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स थे, इसलिए हम इक्वेशन भी लिख देते हैं यहाँ पे 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन सेकंड के पॉइंट्स की बात करेंगे तो 4, 0 है, तो 4 है हमारा x एक्सिस एंड 0 है हमारा y एक्सिस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, 0। अब 6, 3, यानी कि 6 है हमारा x एक्सिस और 3 है हमारा पॉजिटिवली y एक्सिस। तो अब हम इनको मिलाएंगे। अगर हम यहां से देखें, यहां से हम 3 और 6 को देखते हैं तो हमारा पॉइंट यहाँ मिलेगा हमें कहीं। ठीक है, उसके बाद ये 4 वाले पॉइंट, यानी कि इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाते हुए आगे लाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, 3x - 2y - 12 इज इक्वल टू 0।
तो हमारी फाइनली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक जगह पे, तो यहाँ से हम देखेंगे इसका इंटरसेक्टर पॉइंट, तो ये -3 लगभग होगा और इधर 2 लगभग होगा, तो हम लिख सकते हैं 2, -3 इसका जो पॉइंट होगा। ठीक है, अब फाइनली हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बोथ इक्वेशंस आर या बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट and this point is 2, -3, hence x is equal to 2 and y is equal to -3। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ आपका कंप्लीट। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे ख्याल से ग्राफ बनाना थोड़ा बहुत अच्छे से आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से आ जाएगा। एंड आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि आज हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आगे के कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें हमें ग्राफ, मतलब इस पूरी एक्सरसाइज में हमें ग्राफ निकालना है। तो आगे के जितने क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर सकते हैं, करने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि ये मैथ है और इसमें हमें खुद से करना पड़ता है, तभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। इसीलिए ये क्वेश्चंस आप लोग समझकर अच्छे से करिएगा। मेरे ग्राफ में थोड़ी बहुत लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर ग्राफ पेज नहीं है। मैं ग्राफ पेज पर ग्राफ नहीं बना रही हूँ। आप लोगों के पास ग्राफ पेज पर ही आप लोग ग्राफ बनाना और प्रैक्टिस भी ग्राफ पेज पर करना, ताकि आप लोगों को अच्छे से ग्राफ बनाना आ जाए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है।